हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम लोग जिस वीडियो के बारे में बात करने वाले हैं अपनी सीरीज़ के कंटिन्यूशन में, वो आई थिंक सबको ऑलरेडी पता है, बिकॉज ओनली द वन प्लैनेट इज़ लिव्ड। इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं अपने एरीज असेंडेंट के फर्स्ट हाउस में, विच इज़ प्लैनेट मार्स। ठीक है, चलिए क्विकली फर्स्ट हाउस आप लोगों को पता है असेंडेंट होता है, विच इज़ द मेन इंपॉर्टेंट हाउस, जहाँ से हमारी सारी चीज़ें पता लगती हैं हम लाइफ में क्या सक्सेस करेंगे, हेल्थ कैसी रहेगी, वाइटैलिटी क्या है, और पैसा कितना कमा सकते हैं। कोई भी चीज़ अगर हमें ओवरऑल लाइफ की देखनी है, उसके लगन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज लगन इज़ ऑल अबाउट द पर्सन हुज चार्ट इज दिस। उसके बाद एरीज साइन आप लोगों को पता है। सॉरी, एरीज साइन आप लोगों को पता है। एरीज साइन इज़ वेरी फास्ट मूविंग साइन, इज़ अबाउट पैशन, एग्रेशन, इम्पल्सिवनेस, कंपटीशन। ठीक है, फायरी साइन होता है एरीज, वो हम लोगों को पता है। सो अब यहाँ पर क्या आता है, आज जो हम बात करने वाले हैं वो हम एरीज में मार्स। अब सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि एरीज़ का रूलर यानी कि उसका लॉर्ड जो है वो खुद मार्स होता है। तो मार्स इज सेटिंग इन इट्स ओन साइन, और जो कि इसका मूल त्रिकोण साइन भी होता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मार्स, अच्छा मार्स क्या होता है, मार्स इज़ अ सोल्जर, मार्स इज़ अगेन अ फायरी प्लैनेट। ठीक है, कुछ लोग इसको नेगेटिव भी बोलते हैं, मतलब कि मेलेफिक बोलते हैं, बट मार्स इज़ वेरी एग्रेसिव प्लैनेट होता है, एग्रेशन से भरा होता है। जो भी एरीज साइन हमारा इसीलिए वो चीज़ें होती है। मार्स इज़ अबाउट कंपटीशन, बिकॉज मार्स को सोल्जर बोला जाता है बेसिक लेवल पे। सो ये सब मार्स हो गया। अब आपने मार्स को उसी के मूल त्रिकोण साइन में, जो चीज़ मार्स के साथ है उसी साइन में फिट कर दिया या डाल दिया जहाँ पर वो चीज़ें होती, तो यहाँ पर एग्रेशन ओवर हो जाएगा अगर एरीज में बैठा है तो। और देखिए, मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कई बार कि ये हम सिर्फ मार्स इन द फर्स्ट हाउस फॉर एरीज असेंडेंट बात कर रहे हैं। यहाँ पर कंजंक्शंस, एस्पेक्ट या डिग्रीज या ट्रांजिट आपके नक्षत्र की बात नहीं हो रही है। अगर वो चीज़ें होंगी तो डेफिनेटली ये सब चेंज हो जाएंगे। ऑलराइट, सो अब मार्स को हमने यहाँ पे डाला तो एग्रेशन तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, राइट। इम्पल्सिवनेस, गुस्सा आना, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ सकती हैं मार्स जिनके फर्स्ट हाउस में बैठता है। यहाँ पर जो फर्स्ट हाउस में बैठता है उसको मांगलिक भी बोलते हैं। मांगलिक के बारे में खैर बहुत सारे मिथ्स हैं, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, बट अगेन यस, इट्स मांगलिक ऑल्सो, बिकॉज इस हाउस में बैठ के यहाँ पर वो आदमी को मांगलिक बनाता है। ठीक है, अभी दूसरी चीज़ हो जाती है कि मार्स अब सोल्जर होता है, जैसे मैंने आपको बताया, और उसको आप एक फायरी साइन में डाल देते हो तो वो ऑलवेज इज़ अबाउट वर्किंग, डूइंग, कंपटीशन, एग्रेसिवनेस, तेज़ी, भाग दौड़ करना, फिजिकल एक्टिविटी बहुत होती है। ऐसे लोग इन्वॉल्व भी होते हैं। इसीलिए हो सकता है, अगर ये आई एम टॉकिंग अबाउट ईदर मेल और फीमेल, दे शुड बी वेरी मच इंटरेस्टेड इन बॉडी बिल्डिंग या फिर जिम जाना, जिम हिट करना। अगर ये लोग खाली बैठे रहेंगे या नहीं करेंगे एक्सरसाइज, वैसे तो ऐसा होगा बहुत कम, बट वो उनके लिए गलत हो जाएगा और ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पर ये बैठ के दे शुड डू एक्सरसाइज, और लोग करेंगे भी बहुत ज़्यादा। अब यहाँ पर एक चीज़ और हो जाती है बेसिक लेवल पर, जब देखा जाता है कि जिन लोगों की मार्स फर्स्ट हाउस में चले जाता है उन लोगों को थोड़े से एक्सीडेंट्स, ब्रूजेस या चोट, ऐसी चीज़ें लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं अगर फर्स्ट हाउस में मार्स बैठा है। ठीक है, और होता भी है ऐसे लोगों के साथ काफ़ी, बट दे डोंट टेक इट वेरी सीरियसली, बिकॉज मार्स सोल्जर है। सोल्जर को आपको पता ही है, अगर चोट भी लगती है तो वो इट स्टिल कीप ऑन कंटिन्यूइंग विद देयर वर्क, तो वो अपने काम में लगा रहता है, करता रहता है। चोट लगी है, ठीक हो जाएगी, उसका सोल्जर का यही बेसिक वो होता है मानना। तो सिमिलरली यहाँ पर भी उस इंसान की सोच ऐसी ही होती है। अब दूसरी चीज़ आ जाती है, यहाँ पर हमारा मार्स जो है वो फोर्थ एस्पेक्ट देगा, सॉरी, यहाँ पर एक 7th देगा और एक 8th देगा, राइट। और वो रूलर कौन से 2 हाउसेस का है, फर्स्ट और 8th का हो जाता है। अब आप देखो तो ये अपने ही हाउस को देख रहा है सबसे पहले तो, 8th हाउस को, तो यहाँ पर डेफिनेटली चीज़ें वो ठीक ही रखेगा। कुछ चीज़ों में आएगा भी एग्रेशन, वो मैं आपको बताऊँगा अभी। फिर हम सबसे पहले बात करते हैं 7th एस्पेक्ट टुवर्ड्स द पार्टनर। तो अभी मार्स के 7th हाउस क्या होता है, 7th हाउस इज अबाउट दी पार्टनरशिप, मैरिज तो होती है, ओपोनेंट्स की भी होती है। तो मार्स अब सोल्जर को कहीं भी बिठाओगे और वो देख रहा है तो वो हमेशा दूसरे लोगों को अपना ओपोनेंट डील करे। तो मैरिज में भी यहाँ पर ज़्यादातर क्या होता है कि मार्स जिन लोगों के ऐसे बैठा हुआ है, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट ओनली मार्स सिटिंग इन फर्स्ट हाउस, वो लोग कई बार अपने
देखा गया कई बार अपने पार्टनर को एज ए कॉम्पिटिटर ले लेते हैं, एज ए ओपोनेंट ले लेते हैं। दे ऑलवेज वांट टू डू थिंग्स बेटर और ज़्यादा जल्दी, या ये कह लो अच्छा, अपने एक पार्टनर से वो हमेशा कंपटीशन मोड में रहते हैं उनके साथ, विच इज़ समटाइम्स नॉट गुड। ठीक है, इसीलिए शायद ये बोला भी जाता है, जिसको मांगलिक दोष मान के बोल देते हैं शादी ख़राब रहती है, वो इस वजह से नहीं होती। मांगलिक का जैसे मैंने आपको बताया मिथ्स होते हैं, तो वो खाली मंगल की वजह से, इस वजह से हो सकती है, बट ये काफ़ी चीज़ों से नलीफाई हो जाती है अगर और चीज़ें यहाँ पर होती है। ठीक, अब क्योंकि ये इसका अगर आप देखो तो मार्स का एक एस्पेक्ट जाता है 4th हाउस, विच इज़ द हाउस ऑफ मदर। तो मदर के साथ भी यहाँ पे क्या हो जाता है, कंपटीशन तो नहीं, बट एक चीज़ हो जाती है कि जब भी ये लोग कुछ अगर स्पेशली इन टर्म्स ऑफ फूड, अगर मदर बोल रही है ये खा लो, तो इनका होता है नहीं मुझे ये खाना है, वो खा लो तो ये, तो जो माँ बोलती है उससे थोड़ा सा इनका अपोजिट रहता है, राइट। तो ये थोड़ा सा इनका चलता रहता है। एक्सीडेंट्स वगैरह मैंने क्यों बोले, बिकॉज इट्स द रूलर ऑफ 8th हाउस, और 8th हाउस का जाके 1st हाउस में बैठ गया, तो थोड़े से यहाँ पे एक्सीडेंट्स और ब्रूजेस या चोट लगना या इन सब चीज़ों के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं जब मार्स 1st हाउस में आ जाता है, स्पेशली फॉर एरीज असन। बाकी जैसे मैंने आप लोग को बताया कि डेफिनेटली कंपटीशन तो अच्छा रहता ही है, हमेशा कॉम्पिटिटिव मोड में रहते हैं, बहुत एग्रेशन में रहते हैं, तो कंपटीशन हमेशा रहेगा हर चीज़ को लेके, हर और लोगों को लेके, और ये लाइफ में उससे अच्छा भी करता है। तो अच्छे करने के लिए हमेशा इनको अपने लिए कोई ओपोनेंट चाहिए होता है, बिकॉज मार्स तभी अच्छा करेगा जब उसके सामने कोई होगा उसके साथ कम्पीट करने के लिए, राइट। सोल्जर का क्या होता है, अभी तो होगा अच्छा जब कोई सामने होगा, अगर सामने कोई है ही नहीं तो सोल्जर भी खाली बैठा है, वो क्यों बिना बात थोड़ी अपने जाके सिर मारेगा कहीं भी, तो तभी होता है। तो इन लोग को कभी भी इनको अच्छा करने के लिए लाइफ में तो ऑलवेज नीड है कॉम्पिटिटर। ठीक है, कॉम्पिटिटर चाहिए होता है, ये एक सामने का ये एक चीज़ चाहिए होती है कि हाँ मेरे को कॉम्पिटिशन है, उसके साथ डील करूँ, आई शो माई एग्रेसिवनेस, आई शो माई पावर कि मैं कर सकता ना, आई ऑलवेज वांट टू बीट माई ओपोनेंट। ये एक मार्स का 1st हाउस में बैठ के चीज़ बन जाती है। ठीक है, अभी 4th हाउस पे जो इनका एस्पेक्ट आता है वैसे ओवरऑल अच्छा रहता है, प्रॉपर्टी के लिए अच्छा रहता है, बिकॉज मार्स इज़ जिसको बोलते हैं एक प्रॉपर्टी से रिलेटेड होता है, और 4th हाउस अगेन प्रॉपर्टी से रिलेटेड होता है। 4th एस्पेक्ट है अगेन इज़ लुकिंग टूवर्ड्स इट्स फ्रेंड हाउस, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी वगैरह अच्छी दे देता है मार्स। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और है कि इन लोगों का बिकॉज दे समटाइम्स दे बिकॉज बीइंग ऑफ अ मार्स एटीट्यूड, ये लोग थोड़े से मेच्योर उतने नहीं हो पाते जल्दी से, तो कई बार क्या होता है इनका पार्टनर एक्सपेक्ट करता है कि दे शुड बिहेव मेच्योरली, बट ये नहीं करते, इस वजह से भी थोड़ा इन लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि मांगलिक लोगों को जो है वो 27 के बाद शादी करनी चाहिए, 28, 29, अगर 30+ हो तो बहुत ही अच्छा, 30 या 30+, क्योंकि तब वो मेच्योरिटी लेवल आपका बढ़ जाता है, जो मार्स के मांगलिक होने में कुछ हाउसेस में बैठ के नहीं आता, एंड दैट इज़ वाई मैरिज में प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इन लोगों के साथ भी यही होता है कि जब बचपना ज़्यादा होता है, पार्टनर एक्सपेक्ट करता है मेच्योरिटी, तो वो मिलती नहीं है, तो वहाँ पे डिस्प्यूट्स होते हैं। दूसरा, कई बार ये लोग दे गेट इन सम अननेसेसरी डिस्प्यूट्स या फाइट्स विद देयर पार्टनर और विद देयर इन लॉज, बिकॉज 8th हाउस जो होता है वो इन लॉज का भी होता है, तो यहाँ भी वो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ठीक है, बट ऐसा कुछ नहीं है कि हमेशा ही आएंगी या ख़राब होगा, नहीं, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं यहाँ पे, डिग्री, कंजंक्शन एस्पेक्ट्स और उन सब चीज़ों को लेकर, बट ओवरऑल इट इज़ अ गुड प्लेसमेंट इफ़ आई हैव टू कंक्लूड, बिकॉज अपने ही हाउस में बैठा है, 1st हाउस में बैठा है मार्स, एंड इट्स बिकम, ये लोग अगर कुछ चीज़ें हम इसकी पॉजिटिव देखें तो ऑलवेज फिल्ड विद एनर्जी, पावर, कंपटीशन, तो ये सब चीज़ें अच्छी होती हैं, मतलब दे ऑलवेज डू गुड। हेल्थ वाइज भी ऐसा कोई बहुत मेजर इश्यूज़ नहीं आते, सिर्फ जैसे मैंने बताया थोड़ा एक्सीडेंट्स वगैरह से बच के रहना चाहिए, तो वो चीज़ें हैं, बाकी ओवरऑल इट्स अ गुड प्लेसमेंट। ऑलराइट, सो चलिए गाइस, थैंक्स, दिस इज़ माय एनालिसिस ऑन मार्स इन द 1st हाउस फॉर एरीज असेंडेंट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें अगर कोई वीडियो और आपको चाहिए, एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग 2nd हाउस से शुरू करेंगे। अब अपने और प्लैनेट सारे वीनस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, विल स्टार्ट विद सम अदर प्लैनेट फॉर द 2nd हाउस ऑफ एरीज असेंडेंट। ठीक है, चलिए गाइस, थैंक यू सो मच, बाय।